सबको जय यीशु की। प्रियजनों, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जैसे मैं हारून के साथ रहा, वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। ये सुंदर समय है प्रभु की हुजूरी में आकर उसका धन्यवाद करने का, स्तुति करने का, आराधना करने का। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम जो प्यासे हो मेरे पास आओ, मुझसे मुफ्त में खरीद लो। प्यारे भाइयों और बहनों, आप मेरे साथ आत्मा में एक हो जाएं। इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, अगर घर में मम्मी अगर खाना बनाती है तो आप इस वक्त अपना मन प्रभु में लगाएं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अपना मन प्रभु में लगा लें। सारी चिंताओं को छोड़ दें और कुछ क्षणों के लिए प्रातः की इस बेला में प्रभु की हुजूरी में आकर उसकी महिमा करें। कृतज्ञ हृदयों के लिए वचन कहता है, यह शोभन है कि वे निरंतर परमेश्वर का गुणगान करें। परमेश्वर मेरे और आपके विषय में यह कहता है कि मैं उन्हें दूर दराज से, देश विदेश से एकत्र करूंगा। मैं उन्हें ऐसे एकत्र करूंगा जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र करती है। कितना सुंदर समा है, कितने सुंदर क्षण हैं जबकि प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी इबादत कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। अपने मन से कहें, ए मेरे मन प्रभु की स्तुति कर, ए मेरी आत्मा उसको धन्य कहे, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की तू स्तुति कर, क्योंकि वो महान है, वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रियजनों, प्रभु यीशु आप सबको ब्लेस करे। इसी विश्वास के साथ आइए हम इस प्रेज एंड वर्शिप में भाग लेकर प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारी में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारी में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, ऐसाया नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 अध्याय पद 48 संख्या 18, पद संख्या 18, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता पालन किया तो होता, तुम्हारी सुख शांति तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ पड़ती, नबी की तरह उमड़ पड़ती। पर तुमने पर तुमने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए दुखी हो, इसलिए दुखी घायल हो। घायल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 अध्याय 53 पद संख्या 6, पद संख्या 6, हम सभी लोग हम सभी लोग भेड़ों की तरह भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर अपनी अपनी राह पकड़ भटक भटक गए, हम भटक गए हैं। हम भटक गए हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु हम यीशु, चोट खाए हुए हैं, हम चोट खाए हम हुए हैं, घायल हैं, हम घायल हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें आशीष हमें दीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, हमें चंगाई प्रदान आपके कीजिए, वचन के द्वारा। आपके वचन के द्वारा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में मेरे जीवन शांति में आ जाए, शांति आ चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। मेरे परिवार पर अधिकार मैं लीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का हम अनुभव करें। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा दिल तेरा सिंहासन है, हे प्रभु मेरी आत्मा तेरा आसन है,
मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए। मैं आपकी आराधना करता हूं, आपकी महिमा गाता हूं। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। यदि आज कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है तो प्रभु आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, निराश ना हो, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे दाएं बाएं आगे पीछे रहकर तुझे संभालूंगा। मैं तेरी चिंता करता हूं, तू क्यों चिंता करता है? प्रियजनों, ये विश्वास, ये भरोसा अपने हृदय में जागृत करें। अपने परिवार में बड़े विश्वास के साथ प्रभु की हुजूरी में आप नतमस्तक हो जाएं। वो आपके जीवन में आपको शांति प्रदान करेगा, क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा है। उसका वचन कहता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति और ढारस देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 30। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी और तुम्हारा हृदय ये देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। प्रियजनों, आप व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो सकता है आज घर में बहुत कोई निराश हो सकता है काम नहीं बनता इसलिए निराश हो। तो प्रभु ये कहता है कि तुम्हारा हृदय आनंदित हो उठेगा, तुम्हारी आत्मा आनंदित हो उठेगी, तुम्हारी हड्डियां लहलहाती घास की तरह खिल उठेंगी। इसी विश्वास के साथ आइए प्रभु को अपने हृदय में, अपने परिवार में जगा दें। अपना हृदय प्रभु के सिंहासन के लिए समर्पित करें, आत्मा के आसन के लिए उसे दे दें और आपके जीवन में आशीष आएगी, रूह का मसा छाएगा। प्रातः की इस बेला में प्रभु यीशु आप सभी लोगों को आशीष और चंगाई प्रदान करें। इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ आत्मा में एक हैं, चाहे आप इस वक्त कहीं भी हों, अपने घर में, अपने खेत में, अपने दफ्तर में या यात्रा में, प्रभु आपको मसा करे, स्पर्श करे। मेरे साथ महिमा का गीत गाएं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। जी हाँ प्यारे भाई और बहन, इस वक्त प्रभु को अपने घर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में प्रथम स्थान दें। आपके परिवार में, आपके जीवन में उसके रूह का दुगना मस्सा छा जाए।
ये वचन जो हम सुन रहे हैं, जो गीत हम गा रहे हैं, उसके द्वारा उसकी महिमा हो जाए। प्रभु से कहना कि मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों में तेरी खुशबू महके, मेरे जीवन में तेरा स्तुति का स्थान हो प्रभु। इसलिए तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। जी हाँ प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे और यीशु में करीब आना चाहता हूँ। तो कितना प्यारा है कि मैं तेरी हजूरी में बैठकर तेरी महिमा गाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तेरे बिना अकेला हूँ। मुझ पर दया कर, मेरे जीवन पर अधिकार ले। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी में है यीशु, सदा तू ही रहे। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में तेरी इबादत करता रहूं। प्रियजनों, ये सुंदर समय है उसके वचन को सुनने का, उसके वचन को ग्रहण करने का। प्रभु ये कहता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1, तुम्हारा जी ना घबराए, मेरी प्रजा को ये ढारस बंधाओ, मेरी प्रजा को ये आश्वासन दो कि जैसे मैं इजराइलियों के सामने बादल के खंबे के रूप में चलता था, मैं उनकी अगुवाई करता था और रात को अग्नि स्तंभ के रूप में उन्हें प्रकाश देता था, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहता हूँ।
तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा जी ना घबराए, मुझ में विश्वास कर और ईश्वर में विश्वास कर। बोलो आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारी इस संगति में आप हमारी इस संगति मौजूद हैं। मौजूद हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका वादा है, आपका वादा आप है, मुझे अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे अनाथ नहीं हे छोड़ेंगे। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रियजनों, प्रभु इस बात को प्रमाणित करता है। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9, जब प्रभु यीशु ये कहता है तेरा जी ना घबराए, तेरा मन कच्चा ना हो, मुझ में विश्वास कर, ढारस रख, धैर्य के साथ तो आगे बढ़ता रहे, जैसे मैं नबियों के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। तो इस बात का प्रमाण प्यारे भाई और बहनों बाइबल हमें देती है। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 में वो कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। बोलो आमेन, आमीन। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि मैं स्वयं तेरे चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। आगे लिखता है, और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। क्या आज तक कोई परमेश्वर ऐसा बोला है? क्या आज तक कोई मनुष्य ऐसा बोला है? क्या आज तक कोई भी मनुष्य द्वारा सृजित की गई मूर्ति ने ऐसा कहा जैसा हमारे जीवित परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि तू घबरा मत, मैं आग की दीवार के सामने के समान तेरे चारों ओर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ तेरे बीच में निवास करूंगा और मेरी शांति तेरे बीच में बनी रहेगी। इसलिए वो कहता, मेरी इस प्रजा से कहो, इन्हें ढारस बंधाओ, इन्हें हिम्मत प्रदान करो कि ये दुख में और कष्ट में घबराए नहीं। प्रियजनों, अय्यूब के जीवन में तमाम दुख आया, शैतान ने उसको बहुत बार दुख दिया, उसके शरीर में फोड़े हो गए, सारी धन संपत्ति लुट गई, परंतु वो धैर्य के साथ प्रभु की राह देखता रहा। उसने अपनी जुबान से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, परंतु उसने वफादारी निभाई, वफादारी निभाई। प्रियजनों, क्या मैं और आप ईमानदार हैं? क्या मैं और आप वफादार हैं? आप जितने भी लोग प्रातः की इस बेला में, इस वर्शिप में भाग लेकर आनंदित हो रहे हैं, प्रभु आपको मसा कर रहा है और आपको यह विश्वास दिलाता, मेरी बेटी, मेरे बेटे, डर मत, तू रास्ते में जहां जहां चलेगी मेरे दूत तेरे आगे आगे रहेंगे। मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वे तेरी रखवाली करें। जब तू दफ्तर जा रहा होगा, जब तू अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहा होगा, तो वो तेरे साथ रहेगा। विश्वास करना प्रियजनों, विश्वास करना, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलो आमेन, आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर मैं हैं। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। हूँ। आपकी जय जयकार। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जाने अनजाने में जब हम आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आज का ये पवित्र वचन जो हमें प्रेरणा देता है, आपको ढारस बंधाना चाहता है। और वो ढारस क्या है? पवित्र बाइबल इस वचन को हमें देती है। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 14, वो कहता है कि इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा, तुम मत डरो। मैं वर्तमान में, एट प्रेजेंट, टुडे, राइट नाउ, आई विल बेस्टो माई ब्लेसिंग्स ऑन माई पीपल। मैं अपने इस घराने पर, चुनी हुई प्रजा के घराने को आशीर्वाद दे दूंगा, ब्लेस करूंगा। इसलिए आप लोग जो आत्मा में मेरे साथ एक हैं, इस वचन को आप स्वीकार करें। वो कहता है, बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारे पूर्वजों के दुष्कर्मों से तंग आकर
जैसे मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निश्चय किया था और अपने निश्चय पर मैं अटल रहा, वैसे मेरा दूसरा लक्ष्य भी है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों से तंग आ गया था और मैंने तुम्हारा विनाश करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा दूसरा उद्देश्य ये है, मेरा दूसरा लक्ष्य ये है कि मैं वर्तमान में तुझ पर अपनी कृपा और आशीष बरसाऊंगा। बोले आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप मेरे जीवन में आशीष बरसा देंगे। आशीष बरसा देंगे। हे प्रभु, मुझे छू ले, मैं जैसा भी हूँ, मुझे पवित्र कर दे, मेरे घर को शुद्ध कर दे, मेरे घर को शुद्ध कर दे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपनी हजूरी के द्वारा मेरे जीवन में शांति प्रदान कर, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से कहें, छू मुझे, मैं जैसा भी हूँ। हम अपने जीवन में हो सकता है कष्ट में हो, परेशानी में हो, अंधकार में हो, अज्ञान में हो, प्रभु से कहना, प्रभु छू ले मुझे, छू ले मुझे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करो, मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करो, बाहों में ले खुदावंद यही तमन्ना करो, मोती परस्तिश के चुनकर तेरी नजर में करो, मोती परस्तिश के चुनके तेरी नजर में करो, बाहों में ले खुदावंद यही तमन्ना करो, बाहों में ले खुदाबंद यही तमन्ना करो, मोती परस्तिश के चुनके तेरी नजर में करो,
होती परस्तिश के चुनके तेरी नजर में करूं, बाहों में ले खुदावन यही तमन्ना करूं, बाहों में ले खुदावन यही तमन्ना करूं। सींच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। छू यीशु छू छू मुझे छू, छू यीशु छू छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, जो मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। सोना चाहूं न मोती तेरा फजल बस रहे, सोना चाहूं न मोती तेरा फजल बस रहे, जीवन की रोटी तू ही तेरा रहम बस रहे, जीवन की रोटी तू ही तेरा रहम बस रहे। छांट मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छांट मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छू यीशु छू छू मुझे छू, छू यीशु छू छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों की महारानी माँ मरिया, हम सभी लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु से विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। ईश्वर के वचन को सुनकर अपने दिल में संजोए रखी हुई माँ मरिया, हम सबों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम भी ईश्वर का वचन सुने, अपने दिल में संजोए रखें, उस पर मनन चिंतन करते हुए हम अपना रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत कर सकें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। जय यीशु की
यीशु की जय यीशु की। जय यीशु की। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत महत्वपूर्ण समय है। जिस टॉपिक को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे उस वचन के द्वारा निश्चित रूप से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब एक पापी पछतावे के साथ प्रभु के पास लौट के आता है स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाएगा। ये वक्त वो है, स्वर्ग राज्य में आनंद मनाने का समय है। इस वक्त जब हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु के वचनों को लेकर, साथ ही साथ हम भी आनंद मनाएं। प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इसलिए हम भी आनंद के साथ, खुशी के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु का वचन हम सुने, ग्रहण करें, लाचारी से नहीं, पूरी स्फूर्ति के साथ प्रभु का वचन हम ग्रहण करें। न जाने दुनिया में कितने लोग प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, ऐसा संदर्भ नहीं मिला है, ऐसा परिवेश प्राप्त नहीं हुआ है, वो नहीं जानते हैं, आज भी अंधकार में है। लेकिन आप और हम प्रभु के प्रकाश में हैं। प्रभु ने हमें उसके अद्भुत प्रकाश में बुलाया है, इसलिए हम सबों का सौभाग्य है। इसलिए हम इस आज के दिन में इस दोपहर के समय प्रभु का वचन सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। भोजन के बाद थोड़ा थकावट होती है, कभी कभी नींद भी आती है, लेकिन मुझे उम्मीद है ये वचन जब आपके सम्मुख मैं बांटने जाऊंगा, आत्मा आपको जगा के रखेगा और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। सबसे पहला वचन आप लीजिए, लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5। वहां पर लिखा है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। तो मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, क्या वो ईश्वर जो आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है, जिस प्रकार से उसका वादा है, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती, मैं तुमको नहीं भूलूंगा, मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है, तेरे लिए मैं स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, खोड़ों की मार खाई, सूली पर मरे, मेरे पाप की सजा भोगी और मेरे लिए फिर एक बार जीवन का द्वार खोल दिया अपने पुनरुत्थान के द्वारा। क्या वो दयालु ईश्वर, दया के सागर प्रभु, दया से द्रवित होने वाला ईश्वर क्या इस बात का इंतजार करेगा कि मैं पश्चाताप करूं तभी मुझे बचाएगा? क्या पश्चाताप के बगैर मैं बच सकता हूं या नहीं बच सकता हूं? सवाल आपके सामने है। पश्चाताप के बगैर हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। हमारा प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, बेहद प्यार करता है, दया से द्रवित होता है। क्या वो आपको नहीं बचाएगा? बिना पश्चाताप के बचाएगा या नहीं बचाएगा? सोच लें। तो आपको नहीं बचाएगा। सभी मानते हैं इस बात को या दूसरा किसी का कोई उत्तर है? कितने लोग कहते हैं कि प्रभु हमें बिना पश्चाताप का नहीं बचाएगा? ठीक है, हाथ ऊपर उठाएं। तो कुछ लोग श्योर नहीं है अभी, कुछ लोग अभी दुविधा में हैं। कितने लोग कहते हैं हम पश्चाताप करें ना करें, हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर हमें बचाएगा, स्वर्ग ले जाएगा। कितने लोग कहते हैं? तो काफी लोग हैं। ठीक है, ये सेंटेंस जो बाइबल में लिखा है लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में, ये कोई कमेंट्री नहीं है। ये किसने कहा? प्रभु यीशु ने कहा। ये कोई कमेंट्री नहीं है, एडेड नहीं है, बाद में ऐड नहीं किया है। ये यीशु के मुंह से निकले हुए शब्द है, जो यीशु इस धरती पर स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, मुझे और आपको, हम सबों को बचाने के लिए आया। वो प्रभु कहता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। यू विल बी लॉस्ट, यू विल पेरिश। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभु बचाने के लिए आया, वो बचाना चाहता है।
सिर्फ मेरे तरफ से, मेरी ओर से वो चाहता है पश्चाताप। अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो वो बचा नहीं सकता। दिस इज थियोलॉजी, ये इस शास्त्र है। हम धोखे में ना रहें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धोखे में रहते हैं। लोग अपने आप को तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु दयावान है, प्रेममय है, मेरे गलती माफ कर देगा और मुझे बचाएगा। याद रखें, प्रभु क्या बोलते हैं, फर्क नहीं करता है, इनजस्टिस नहीं करेगा। वो न्याय प्रिय प्रभु है। मान लो एक व्यक्ति बहुत कोशिश करता, मेहनत करता बहुत अच्छा जीवन बिताने के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं करता, दोनों को बराबर राइट नहीं हो सकता। अगर दोनों को बराबर राइट मिलना होता, जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था, प्रभु के दाएं बाएं दो लोगों को सूली पर चढ़ाया था, ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति ने अपने ही अंदाज से पश्चाताप करते हुए प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। उस व्यक्ति से प्रभु ने क्या कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे, क्योंकि तुमने इस वक्त, आखिरी वक्त, सही कोई बात नहीं, पश्चाताप किया अपने अंदाज से, इसलिए स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला है। दूसरे व्यक्ति से प्रभु ने यही नहीं कहा, भाई साहब तुम भी आ जाओ मेरे साथ। कहा तो यह बात स्पष्ट है, पश्चाताप के बगैर चाहे कोई भी हो, प्रभु बचा नहीं सकता हमें। तो हमारी ओर पश्चाताप बहुत ही जरूरी है, इस बात को समझें। अगर ऐसा होता, पश्चाताप के बगैर हमें प्रभु बचाता, तो जब सूली पर मर रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा पश्चाताप किया, और प्रभु ने उसको कहा तुम स्वर्ग राज आ सकते हो, तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकते हो, स्वागत है तुम्हारा। दूसरे व्यक्ति से प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। मौका था उसके पास भी, उसके पास आखिरी वक्त तक मौका था पश्चाताप करने का। वो भी कह सकता था प्रभु मेरी सारी गलती माफ कर दो, कुछ भी कह सकता था, और प्रभु उस वक्त दया दिखाता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। इतना कहने की देर है। प्रभु दया से द्रवित होने वाला प्रभु हमें माफ करेगा। लेकिन जब पश्चाताप नहीं है, प्रभु अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए प्रभु का यह स्टेटमेंट है लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। इंग्लिश में दिया है, इफ यू डोंट रिपेंट यू विल पेरिश। इंग्लिश में ये लिखा, पेरिश यानी कि खत्म, बर्बाद होना। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर इतने कठोर शब्दों को क्यों इस्तेमाल करता है? वो चाहता है कि हम पेरिश हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, हम नष्ट हो जाएं। क्या वो ईश्वर चाहता है? कोई माता पिता चाहता है कि उनके बच्चे बर्बाद हो जाएं? चाहे पूरे दुनिया के लिए XYZ इंसान खराब हो सकता है, माता पिता के लिए नहीं। क्या वो ईश्वर चाहता है जो हम सबों से प्यार करने वाला हम बर्बाद हो जाएं? नहीं चाहता है। उसकी चाहत यह है, उसकी इच्छा यह है कि हम पश्चाताप करें और पेरिश होने के बदले फ्लरिश हो जाएं। समझ रहे हैं? हम फ्लरिश हो जाएं, हम तरक्की करें, हम बच जाएं, वो ये चाहता है। इसलिए कठोर शब्दों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु ने कहा, इफ यू डोंट रिपेंट यू विल पेरिश, इफ यू रिपेंट यू विल फ्लरिश। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखता हूं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपको मालूम है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 से आगे अगर आप पढ़ेंगे, उड़ाऊ पुत्र का बहुत सुंदर उदाहरण वहां पर दिया है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम बाद में जाएंगे। अब वहां पर दर्शाया गया वो पिता दयावान है, प्रेममय है। जैसे बेटा आया, गले लगाया, फिर वही दर्जा दिया, बेटे का ही दर्जा दिया, नए कपड़े पहनाए, नए जूते पहनाए, नई अंगूठी पहनाई, मोटा बछड़ा मारा, आनंद मनाया, जश्न मनाया। जब बेटा अपने घर छोड़ के, बाप को छोड़ के, भाई को छोड़ के अपने हिस्सा लेके चला गया, बाप पीछे 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 नहीं गया।
बाप ने कहीं जाके पोस्टर नहीं लगाया, मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, गुमशुदा है, जिसकी तलाश करके लाओगे 25,000 का इनाम। नहीं किया। दुनिया में ऐसा होता है ना, दुनिया में ऐसा होता है, जब नाराज होके बेटा या बेटी या कोई बच्चा नाराज होके चला जाता है, नहीं मिलता है, तो उसके बाद हम तलाश करने शुरू करते हैं। उसके बाद कहीं पोस्टर लगाते हैं, गुमशुदा है, खो गया है, अगर कोई इसका आता पता बताएगा, ढूंढ के लाएगा, 25,000 दे देंगे। इससे ऊपर मैंने पढ़ा नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे पता नहीं। यानी कि इंसान क्या करता है, एक कीमत लगाता है, 25,000 तक ये ठीक है, 25,000 तक अगर नाम मिले कोई बात नहीं, बाढ़ में जाए। ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर इंतजार करता हर व्यक्ति का। ईश्वर को पता है कि उसने अपने हाथ से बनाई हुई सृष्टि बर्बाद हो जाएगी, उसको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है, इंतजार करता है कब ये मेरा लौट के आएगा, कब ये मेरी बेटी लौट के आएगी मेरे पास, मैं उसको गले लगाऊं। इसलिए उड़ाव पुत्र का पापा उसको खोज करते हुए नहीं जाता है, वो गया अपनी आज़ादी से, वो गया, बाप अपने घर में ही रहा, इंतज़ार में रहा, इंतज़ार करता रहा, समय बीतता गया। लेकिन जब वो पश्चाताप करते हुए लौट के घर आया, तब जाके गले लगाया। तो ये बात स्पष्ट है, गलती हर कोई करता है, हर कोई पश्चाताप नहीं करता है। जब पश्चाताप करते हुए पिता के पास लौट के आता है, उसका स्वागत है, तब जश्न मनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के 12 प्रेरितों में से 2 लोगों ने बड़ी बड़ी गलती कर दी। कौन है उनका नाम? पीटर और यूदस। अभी 3 लोग आए सामने हैं, 2 ही काफी हैं, पीटर और यूदस, ये 2 ही काफी हैं। थॉमस थोड़ा डाउटफुल था, अलग बात है, वो गलती नहीं, ठीक है। और इन दोनों ने गलती कर दी। किसकी गलती बड़ी थी? पीटर की गलती बड़ी थी या यूदस की गलती बड़ी थी? किसकी गलती बड़ी थी? पीटर की, यूदस की? अच्छा, चलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटर की गलती बड़ी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूदस की गलती बड़ी थी। दोनों की गलती बड़ी थी, ठीक है। अब स्टेटमेंट एक ही है दोनों का, ठीक है। पीटर ने क्या कहा? मैं उसको जानता तक नहीं, ठीक है। पीटर ने क्या कहा? मैं उसको जानता तक नहीं। 3 साल तक फ्री में खाया पिया, उठा बैठा, गया आया, सब कुछ, सारे चमत्कार देखे, उसके बाद मौका आया साथ देने का, बोला मैं जानता ही नहीं। यूदस क्या बोलता है? मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। एक ही स्टेटमेंट है दोनों का। यूदस ने क्या कहा? मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। पेतरुस ने कहा मैं जानता तक नहीं। हर्टिंग कौन सा होगा ज्यादा? जो हमको सीधा सीधा नकार देता है, जिंदगी से निकाल देता है, हटा देता है, वो ज्यादा हर्टफुल होगा, ह्यूमनली स्पीकिंग। तो पेतरुस की गलती बड़ी थी, पेतरुस की गलती बड़ी थी। यूदस ने कहा मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। अब ये बड़ी गलती के बावजूद पेतरुस ने क्या किया? जब गलती की, गलती करने के बाद उसको लगा कि मैंने गलती की, हाँ, पश्चाताप किया और फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। रो के कहां आया? रो के कहां आया? प्रभु के पास आया। फूट फूट कर रोया और प्रभु के पास आया। यूदस रोया था? नहीं रोया था? रोया था। अब यही डिफरेंस समझने की जरूरत है। दोनों ने गलती कर दी, दोनों रोए, दोनों रोए। यूदस ने गलती करने के बाद उसको बुरा लगा, उसको बुरा लगा। उसने वो 30 सिक्के ले जाके फिर उड़ा दिए, फेंक दिए।
मुझे नहीं चाहिए, बुरा लगा उसको, रोया, वो भी पेतरुस भी रोया। अब डिफरेंस ये है, पेतरुस रोते हुए प्रभु के पास आया, यूदस रोते हुए प्रभु से दूर चला गया। यह है डिफरेंस। पश्चाताप का अर्थ यह है भाइयों बहनों, सच्चे पश्चाताप करते, अपने गलतियों को एहसास करते हुए, स्वीकार करते हुए प्रभु के पास लौट के आना पश्चाताप है। केवल दुखी होना, थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग रखना और दूर चला जाना, वो पश्चाताप नहीं है। दुखी होना पश्चाताप नहीं है। दुख महसूस करते हुए प्रभु के पास लौट के आना पश्चाताप है। ये डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, सॉरी, कोई गलती होगी, सॉरी, सॉरी का मतलब ही मालूम नहीं उसको, सॉरी बोल दिया, वो पश्चाताप नहीं हुआ। तो लोग पाप स्वीकार में क्या करते हैं, जो सच्चे पश्चाताप नहीं करते, पाप स्वीकार में गए तो जाना तो है, कलीसिया ने सिखाया, धर्म शिक्षा सीखी है, तालीम मिली है, जाना है, पट 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 बोल दिया, 1 2 3 4 5 बोल दिया, ऑर्डर ना। पहला मान लो झूठ बोला, चोरी की, वो है, बड़ों की बात नहीं मानी, 5 बातें जो पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करते वक्त सिस्टर ने या ब्रदर ने किसी ने सिखाया था, तो ऑर्डर वही है। 7 साल की उम्र में वही ऑर्डर है, 17 साल की उम्र में वही ऑर्डर है, बिगड़ा नहीं ऑर्डर, 1 2 3 4 5। 27 साल की उम्र में वही है। और एक बार मैं पाप स्वीकार सुन रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति लगभग 70 80 के आसपास, वही 5 बातें थी ऑर्डर में। तो मैंने उसको देखा, उसने उसमें एक बात ये बोली, मैंने अपने बड़ों की बात नहीं मानी, ये खुद ही बूढ़ा हो चुका है, ये बड़ों की बात नहीं मानी। तब मुझे समझ में आया, ये पहली बार, यानी कि 50 साल पहले या 60 साल पहले सिस्टर ने सिखाया होगा उसको पाप स्वीकार, मतलब 1 2 3 4 5 ये 5 पाप बोलना, और वही बोलता आया 70 साल तक। यानी कि पश्चाताप वहाँ पर है ही नहीं। हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, रीति रिवाज पूरी करते हैं, वो पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप हमें बदल देता है। जक्कियुस ने सच्चा पश्चाताप किया। जो कुछ भी प्रभु के दृष्टि में उसके जीवन में अच्छा नहीं था, उसके घर में, उसके परिवार में अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, उचित नहीं था, सब कुछ बाहर कर दिया उसने। पूरा घर, दिल खाली कर दिया, मन खाली कर दिया, घर खाली कर दिया, और प्रभु उसके घर गए। परिवर्तन तब आया, उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसके परिवार में परिवर्तन आया, उसका नाम बदल गया, उसका काम बदल गया, उसका सोच बदल गई, विचार बदल गए, विचारधाराएं बदल गई, दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, नया हो गया जब उसने सच्चा पश्चाताप किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। थोड़ी देर उड़ाऊ पुत्र का उस दृष्टांत को लेकर हम गहराई से हम समझें। यहाँ 7 स्टेप्स हैं जो इंसान गिरता है, उसके बाद 7 स्टेप हैं इंसान ऊपर उठता है। इस बात को हम देखें। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से यहाँ पर लिखा है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। यहाँ पर दृष्टांत है, किसी पिता के 2 बेटे थे, तो छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। मेरा भाग कहाँ से आया? मेरा भाग कहाँ से आया? वो पिता की संपत्ति है, वो अधिकार से मांगता ना, मेरा जो है मुझे दे दो। मेरा कहां से आया? जब पिता देगा, बांट के देगा, तब बेटे का होगा। अब बेटे का नहीं है, अब पिता का ही है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है, जब मैं, मेरा, ये सब बातें आती हैं, वो पाप का जड़ है, शुरुआत है, अहंकार है, वो घमंड है। लूसीफर कौन है या कौन था? स्वर्गदूत था। उसकी क्या ड्यूटी थी?
स्वर्ग में ईश्वर के सानिध्य में दरबार में रह के ईश्वर की स्तुति करना ये था। तो काफ़ी समय तक उसने हालेलुया हालेलुया बोला। तो बाद में बोला ये क्या रोज रोज बोलना हालेलुया, मैं नहीं बोलूँगा। उसने बोला कि मैं ईश्वर की स्तुति नहीं करूँगा। तब जाके उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, है ना। उसके अंदर घमंड आ गया, मैं ईश्वर की स्तुति नहीं करूँगा। मैं कब तक ईश्वर की स्तुति करता रहूँ, यानी कि मैं छोटा बन के ही रहूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं ईश्वर की स्तुति नहीं करूँगा। मैं आया, मेरा आ गया, घमंड आ गया, अहंकार आ गया, और ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं है। तो उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पर पाप की शुरुआत यहाँ पर यह है, मैं और मेरा अहंकार घमंड जहाँ शुरुआत होता है वो पाप का उद्गम है, शुरुआत है। और जब पाप उसके अंदर आया तब उसने अपने पिता से कहा मेरा भाग जो है मुझे दे दो। अब पाप कैसे अपने पैर फैलाता देखिए। उसके बाद आगे क्या लिखा है, पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। जैसे उसने रिक्वेस्ट किया मेरा जो भाग है मुझे दे दो, पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ सिन इज डिवीजन, बंटवारा, विभाजन। अब एक घर था, पाप का प्रवेश हुआ, घमंड आया, अहंकार आ गया। छोटे बेटे ने कहा मेरा भाग है मुझे दे दो। पिता ने क्या किया, बांट दिया। अब एक घर था, दो घर हुए। अब एक घर में दो भाई और एक पिता रहता था। भाई भाई के बीच में रिश्ता टूट गया, पिता और बेटे के बीच में रिश्ता टूट गया, विभाजन हुआ। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सिन। और इस प्रकार से बंटवारा होता है। उसके बाद आगे देखिए, विभाजन हुआ। थोड़े दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। अब सारी संपत्ति लिया और कहाँ चला गया वो, दूर। तो हमें पाप इस प्रकार से दूर दूर दूर, ईश्वर से दूर, एक दूसरे से दूर, सारी दूरियां होने लगती हैं। जब दूर होने लगता है वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी, बेकार के काम में लग गया। जब ईश्वर के सानिध्य से हट जाते हैं हम बेकार के कामों में लग जाते हैं। अलग अलग प्रकार की गलत आदतें, गलत सोच, गलत विचार, गलत कार्य, गलत संगति, सब कुछ आ जाता है ईश्वर से हट जाने से। उसके बाद क्या हुआ, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था, अब सब कुछ खर्च कर चुका था, उसकी हालत तंग हो गई। जब ईश्वर से इस प्रकार से हम दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, रिश्ता टूट जाता है, पाप में हम बढ़ जाते हैं, तो हालत तंग हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए वह उस देश का एक निवासी का नौकर बन गया। क्या बन गया वो, क्या था वो, क्या था? अमीर बाप का अमीर बेटा था। अब क्या हुआ, नौकर। किसने बना दिया उसका नौकर? घमंड ने, उसके पाप ने उसको नौकर बना दिया। शैतान के हाथ में गुलाम बन गया। और इस वक्त वो क्या करता है, धन्य है उड़ाव पुत्र। इस हालत में जब पहुंचा उस वक्त उसको होश आता है, उसको याद आता है मेरे पिता के घर में कितने ही लोग, कितने ही नौकर खाते पीते हैं, भूखे नहीं मरते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, और मैं यहाँ पर जानवरों के बीच में भूखा मर रहा हूँ। उसको एहसास हुआ, ये रियलाइज्ड। जैसे रियलाइज किया, एहसास किया, तब उसने डिसाइड किया, द फर्स्ट स्टेप डिसाइड किया, मैं उठूंगा और जाऊंगा पिता के पास, पिता से कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध अपराध किया है, मुझे एक नौकर जैसा रख लीजिए। मैं मंजूर हूं आपके घर में नौकर बन के रहने के लिए, मंजूर हूं, लेकिन यहां नहीं, आपके बगैर नहीं। वो गया, पूरी डिसाइड करके जाता है, और पश्चाताप वहीं पर हो गया उसका। और पिता के पास जाके कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। पिता ने उसको अपनाया, गले लगाया, वही दर्जा दिया, स्वीकार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं मैं और आप, हम सभी गलतियां कर सकते हैं। उसको याद है कि हम सभी मिट्टी से बनाए हुए, मिट्टी के पुतले हैं। कभी भी हम पाप में पड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि हम रियलाइज करें, एहसास करें, उठे
और प्रभु के पास लौट के जाएं, पूरा सच्चे पश्चाताप करते हुए, एक एक बात प्रभु के सम्मुख रखते हुए सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के जाएं। प्रभु चाहता है, वो इंतज़ार में है, इंतज़ार में है। मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, वो इंतज़ार करता है, लगातार इंतज़ार करता है। एक जगह पर मैं इसे साधना दे रहा था इलाहाबाद के साइड, तो साधना के दौरान एक महिला आई पाप स्वीकार करने के लिए। तो पाप स्वीकार करने के बाद वो बड़ी खुश थी और थोड़ा शेयरिंग करना चाहती थी, तो ब्रेक टाइम में मुझसे शेयरिंग करना मांगती थी। वो आई और बोली आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने पूछा क्या बात हुई? तो बोली बहुत एक अद्भुत बात हुई। तो बोली फादर, पिछले 32 साल से मैं दवाई खाती हूँ, मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मैं सीधा बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे 2 तकिया लेके जाना पड़ता है, तकिए के सहारे मैं बैठती हूँ, बस में यात्रा करती हूँ तब भी मुझे तकिया लेके जाना पड़ता है, जहाँ कहीं भी जाती हूँ आती हूँ मेरे लगेज में 2 तकिए हमेशा रहते हैं, इतनी तकलीफ़ है मुझे। और आज यहाँ पर भी तकिया लेकर आई हूँ, साधना में बैठी हूँ। अब साधना के दौरान मैंने पाप स्वीकार किया, 32 साल के बाद मैंने पाप स्वीकार किया और 32 साल से मैं दवाई खा रही थी, इस तकलीफ के लिए सही नहीं हो रही थी। पाप स्वीकार के दौरान एक ऐसा बिजली जैसा मेरे शरीर में आई, मैं पूरी हिल गई, पसीना पसीना हुई और उसके बाद से वो दर्द हट गई। पाप स्वीकार के दौरान वो दर्द हट गई। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पाप का बंधन इस हद तक है, इस हद तक है, जब तक सच्चा पश्चाताप नहीं होगा वो बंधन खुलता नहीं है। सच्चा पश्चाताप होने पर ही वो बंधन खुलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप के बारे में बताते वक्त फादर ने ये एक उदाहरण बताया होगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 से आगे 17 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, एक अर्धांगी रोगी का उदाहरण वहां पर दिया है। एक अर्धांगी रोगी का, ठीक है, वो खाट पर पड़ा हुआ था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, हंस नहीं सकता था, इशारा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता था, डेड बॉडी के समान। वहां पर यीशु थे, बहुत सारे रोगियों को यीशु के पास लाए, यीशु ने उनको चंगा किया। अब कुछ लोगों ने सोचा कि ये बेचारा पड़ा है, इसको भी यीशु के पास ले जाएं, तो लेके गए। अब लेके जाना कितना आसान नहीं था, इसकी हालत इतनी खराब थी। थोड़ा बहुत इंसान बीमार पड़ता है, एक व्यक्ति सहारा देता उठा सकता है, तो ज़्यादा ही हालत खराब है, 2 व्यक्ति एक सहारा देंगे, उसको हेल्प करके उठा के ले जा सकते हैं। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 व्यक्तियों ने उठाया। 4 व्यक्ति कब उठाते हैं इंसान को? जब गया काम से, अब कुछ नहीं हो सकता, तब 4 व्यक्ति उठाते हैं। जिंदा व्यक्ति को 4 लोग नहीं उठाते हैं। अब यहां पर बाइबल में बताया गया 4 लोगों ने उसको खाट सहित उठाया, यानी कि हम समझ सकते हैं उसकी हालत कितनी खराब थी। अब उन्होंने सोचा कि ईसा के सामने उनको रखें, लेकिन भीड़ थी इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने छत के ऊपर लेके गए, छत खोल दिया, छत खोल के उसको उतार दिया। अब उसकी बीमारी कौन सी थी? उसकी बीमारी कौन सी थी? वो बाइबल में लिखा है, ठीक है, दूसरा किसी को थोड़ी मालूम था क्या बीमारी करके। लोगों ने सोचा चलो प्रभु के पास ले जाएं। अब ऐसे व्यक्ति को अस्पताल ले जाए तो सबसे पहले उसको वहाँ पर उसको ग्लूकोज में चढ़ाया जाएगा, दवाई दी जाएगी, इंजेक्शन दिया जाएगा, 2 लाख का बिल जब तक नहीं बनेगा तब तक पता नहीं चलेगा क्या बीमारी करके। 1-2 लाख का बिल बनेगा तब बोलेंगे यहाँ नहीं होता, दूसरे जगह पर ले जाओ। प्रभु के पास लेके गए, प्रभु ने उसको देखा, प्रभु ने कहा भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं।
प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। प्रभु ने कहा भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। क्या कहा? थोड़ा जोर से क्या कहा प्रभु ने? दैट होल सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना प्रभु ने ना उस वक्त जब प्रभु ने उसको देखा, प्रभु ने क्या कहा? भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। रिपीट कीजिए उसको। प्रभु ने सिर्फ उसके साथ रिश्ता जोड़ा। क्या कहते हुए? भाई पाप से रिश्ता कट जाता है। मान लो ये लाइट जल रहे हैं, इसका तार कट गया तो तार जोड़ने की जरूरत है ना। तो पाप में रिश्ता कट गया था, इसलिए जब रिश्ता कट गया इसका बल्ब फ्यूज हो गया था, कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही प्रभु ने कहा भाई, प्रभु का भाई था वो? नहीं था। भाई रिश्तेदार का शब्द, रिश्ता जोड़ने का शब्द। प्रभु ने कहा भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। उसके बाद आगे वहां पर पढ़ेंगे, वो तुरंत क्या करता है? उठ खड़ा होता है। अब तक उठ नहीं पा रहा था, रो नहीं पा रहा था, इशारा नहीं कर पा रहा था, उठ खड़ा होता है। दूसरी बात, चारपाई जो 4 लोगों ने उठाई थी अकेला उठाता है, यानी कि काम दाम करने लायक हो जाता है। तीसरी बात, उसने ईश्वर की स्तुति की। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 बताता है पापी मनुष्य ईश्वर की स्तुति नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, मिस्सा में नहीं जाता, पूजा पाठ में नहीं जाता, रोजरी नहीं करता, उसको जरूरत नहीं पड़ती पापी मनुष्य को। अब उसने ईश्वर की स्तुति की। चौथा काम उसने किया, वो अपना घर चला गया। घर चलाया गया मतलब उसने पश्चाताप किया। उसने पश्चाताप किया। जरूरी है पश्चाताप, तब जाके इंसान दोबारा ठीक हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। कुछ उदाहरण, कुछ वचन मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5। बड़े ध्यान से इस वचन पर ध्यान दें। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में लिखा है, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। मुझे और आपको, हम में से हर व्यक्ति को इस बात पर विचार करने की जरूरत है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहला जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीप धारा उसके स्थान पर से हटा दूंगा। प्रभु बताता है कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो, इस पर विचार करो, इसलिए पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीप धारा उसके स्थान पर से हटा दूंगा। दीप धारा हटाने का मतलब, पश्चाताप नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जा पाओगे। दीप धारा यानी कि वो प्रकाशमय जगह से तुम वंचित रहोगे और दीप धारा तुम्हारे जीवन से हटाई जाएगी, तुमको एंट्री नहीं मिलेगी स्वर्ग राज्य में। इसका अर्थ यह है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है पश्चाताप करो। आगे प्रभु का वचन कहता है पद संख्या 16 उसी अध्याय में, पद संख्या 16, इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूंगा। शीघ्र ही पश्चाताप करो, इसमें विलंब ना हो, इसमें विलंब ना हो। प्रभु का वचन कहता है इसमें किसी प्रकार का विलंब ना हो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21, क्या तुमने पाप किया है बेटा? क्या तुमने पाप किया है? फिर ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। अगर क्षमा नहीं मांगोगे, उसके बाद उदाहरण दिया, सांप का उदाहरण दिया। जैसे सांप काटता है, मनुष्य का शरीर का नुकसान हो सकता है, उसी प्रकार से पाप का दाग आत्मा पर लगता है और आत्मा का विनाश होगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया है पश्चाताप करने के लिए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 4 से आगे लिखा है,
यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा है, तेरा क्या बिगड़ा है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। यह मत कहो कि उसकी दया असीम है। दया के अतिरिक्त तो उसमें क्रोध भी है और उसका खूब पापियों पर भड़क उठता है। इसलिए शीघ्र ही प्रभु के पास लौट के आओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम लोगों को डराता नहीं है, प्रभु हम लोगों को सचेत करता है, सावधान करता है। अगर पश्चाताप मैं नहीं करता हूं तो मेरे साथ क्या हो सकता है, ये बात प्रभु हमें बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग फिर एक बार स्टार्टिंग का वचन पर जाएंगे। प्रभु ने कहा यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। वो शब्द हमें जानने की जरूरत है। नष्ट हो जाने का मतलब, नष्ट हो जाने का मतलब क्या है? यू विल बी लॉस्ट, तुम बर्बाद हो जाओगे। बाइबल हमें सिखाता है, हमारा विश्वास यह है कि हम सभी इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग जाएंगे और ये पिता परमेश्वर की योजना है। प्रभु यीशु कहता है मैंने स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक स्थान का प्रबंध किया है, एक जगह, एक प्लेस प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति के लिए तैयार किया है। जो जगह प्रभु ने मेरे लिए तैयार किया है वो जगह और किसी को नहीं दी जाएगी। वो जगह मेरे लिए तैयार की है तो मेरे लिए रहेगी और किसी को नहीं दी जाएगी। अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके मतलब वो जगह क्या रहेगी? खाली रहेगी, हमेशा के लिए वो जगह खाली रहेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉस्ट, यानी कि आप पहुंचे नहीं वहां पर, यू आर लॉस्ट समवेयर बिकॉज यू हैव नॉट रिपेंटेड। इसका अर्थ यह है, बहुत ही सीरियस बात, गंभीर बात प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो यू विल बी लॉस्ट, यू विल नॉट रीच देयर वेयर यू शुड बी रीचिंग। वो जगह प्रभु ने अपने मेहनत से मेरे लिए, आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए तैयार कर रखा है। उस जगह पर हम तब पहुंचेंगे जब हम पश्चाताप करेंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है अपनी स्थिति पर विचार करो, अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया है किंतु कम लुनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। अपनी स्थिति पर विचार करो। हम लोग विचार करते हैं अपनी स्थिति पर, अक्सर हम विचार करते हैं दूसरों की स्थिति पर, दूसरों के घर में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हुआ। दूसरों की स्थिति और परिस्थिति अच्छी तरह से हमें मालूम है, अपनी स्थिति परिस्थिति मालूम नहीं है। प्रभु कहता है दूसरों के बारे में मत सोचो, अपनी स्थिति पर विचार करो। अपने घर में क्या हो रहा है, बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है, खुद के जीवन में क्या हो रहा है, पति के जीवन में क्या हो रहा है, पत्नी के जीवन में क्या हो रहा है, विचार करो। प्रभु ये कहता है हम अपनी जिम्मेदारी लें, अपने परिवार की जिम्मेदारी लें, अन्यथा हम संघर्ष करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक पश्चाताप नहीं होता भाइयों बहनों, हम जहां हैं वहीं के वहीं रहेंगे।
एक उदाहरण मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, बहुत ही छोटा सा उदाहरण, सारी बातों का एक समराइज करके एक उदाहरण याद रखने के लिए। दो लोग थे, एक जगह रहते थे और रोज काम के लिए एक साथ जाते थे। काम के बाद शाम को थोड़ी सी नशा करने के लिए उनको जाना पड़ता था। जाने के लिए उनको नदी पार करके जाना पड़ता था। तो उनकी ड्यूटी इस प्रकार से थी, नदी पार करके जाते वक्त एक नाव चलाता था, दूसरा नाव में बैठता था। वहाँ पर जाके नशा करके जब वापस आते थे, जो बैठा था उसकी बारी थी नाव चला के वापस आने की। बड़े ईमानदारी से हर दिन जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बर्थडे था, बर्थडे पार्टी हुई, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद जिसकी बारी थी वापस आते हुए तो नाव चलाने की, उसने नाव चलाना शुरू किया। रात शाम के वक्त शुरू किया नाव चलाना। नाव चलाते 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 थक गया, सुबह हो गई, नाव वहीं के वहीं आगे बढ़ी नहीं। तब उसने देखा पूरी रात हो गई और दूसरा व्यक्ति वो थोड़ा नशा ज़्यादा हुआ तो सो गया था वो, और ये सोच रहा पूरी रात मेहनत की, मैंने पहुँचे क्यों नहीं, जबकि 10 मिनट का रास्ता था। पूरी रात 7-8 घंटे चलाया उसने, सुबह तक पहुँचे नहीं। तब सुबह उसने देखा कि उसका जो नाव का एक रस्सी खूंटे में बांधते हैं ना, वो खोला नहीं। जब तक पश्चाताप नहीं होगा यही होगा, बंधन खुलेगा नहीं। हम कोशिश करते रहेंगे रात दिन मेहनत परिश्रम, वो काम ये काम, दुनिया भर के काम, उधर भाग इधर दौड़, वो चीज़ ये चीज़, बच्चे ट्यूशन में जाएंगे, उधर भी जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, सब कुछ होगा कुछ नहीं। जब तक पश्चाताप नहीं होगा परिवार में आशीष नहीं आएगी, व्यक्तिगत जीवन में आशीष नहीं आएगी, बंधन खुलेगा नहीं तो तरक्की नहीं करेंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 कहता है, जो व्यक्ति पाप छिपा के रखता है वो उन्नति नहीं करेगा। जो पाप में रहता है, पाप छिपा के रखता है, वो उन्नति नहीं करेगा। बल्कि जो व्यक्ति पाप को पाप स्वीकार में प्रकट करते हुए छोड़ने का संकल्प करता है, उस पर दया की जाएगी। हम प्रभु के पास जाएं। आज के दिन में प्रभु ने हम सबों के लिए संदर्भ दिया है एक अच्छा पाप स्वीकार करने का। कुछ भी छिपा के ना रखें, प्रभु के सामने सब कुछ हम बता दें। वैसे प्रभु को सब कुछ मालूम है। सच्चा पश्चाताप की आवश्यकता है, गहरे पश्चाताप की आवश्यकता है। कोई रीति रिवाज पूरा ना करें, हकीकत में एक नया व्यक्ति बनने के उद्देश्य से, एक नई शुरुआत करने के उद्देश्य से सच्चे पश्चाताप हम करें, प्रभु के पास लौट के आए। प्रभु हमें गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है, हमें स्वीकार करने के लिए बेटे के रूप में, बेटी के रूप में स्वीकार करने के लिए वो इंतजार कर रहा है। हमें वही दर्जा देगा, बेटे का और बेटी का दर्जा देगा, भले ही हमने कितनी बड़ी गलती क्यों ना की हो। प्रभु दयालु है, पश्चाताप करने वालों के लिए माफी देता है। इसलिए पुरोहित जब पाप स्वीकार करने के समय आशीष देता है, प्रभु तुम्हारे पछतावे पर प्रभु तुम्हें माफ करेगा, ये बोलता है तुम्हारे पछतावे पर। यानी कि तुम्हारा सच्चा पश्चाताप है, पूरे पापों की क्षमा। तुम्हारा पश्चाताप अधूरा है, अधूरी आशीष, यानी कि पूरी आशीष ग्रहण करनी हो, सच्चा पश्चाताप के पास साथ हम जाएं प्रभु के पास, और प्रभु के साथ फिर एक बार रिश्ता जोड़ें, रिश्ता स्थापित करें, रिश्ता मजबूत करें। प्रभु हैं तो हम सभी हरे भरे रहेंगे। जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के भांति हर मौसम में, हर सीजन में हम हरे भरे रहेंगे, फलदायक रहेंगे। अन्यथा रेगिस्तान में लगाए हुए वृक्ष के भांति मुरझाए हुए सूखे रहेंगे। फैसला हमारा है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं, जो चाहिए चुन लो। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं, जो चाहिए चुन लो। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जीवन हमारे सम्मुख रखा है। जीवन को चुने, पश्चाताप करें। प्रभु हम सबों को फिर एक बार वेलकम करने के लिए, अपनाने के लिए तैयार है। नबी हगाई का ग्रंथ, बुक ऑफ प्रॉफिट हगाई, चैप्टर 1 वर्स 4, अध्याय 1 पद संख्या 4। प्रभु का वचन ये कहता है, क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। मेरा मंदिर कहता है टूटा फूटा पड़ा है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है?
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु ये कहता है कि मेरा ये हृदय रूपी मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। लोग दुखी हैं, लोग निराश हैं, लोग अज्ञानता में हैं, अंधकार में हैं, बिखरे हुए हैं, विचारों में असमंजस है, विश्वास करने में असमर्थ हैं, निराश हैं जीवन से। ये बात इज़राइल के विषय में परमेश्वर कहता है। वो इज़राइल जिसे उसने हृदय से चाहा, जिसे उसने पुत्र कहकर पुकारा, उसके विषय में कहता है कि ये बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। लोग अपने अपने रास्ते पकड़कर उसके ऊपर चल रहे हैं, कोई उस पर विश्वास नहीं करता, भटक जाते हैं, जीवन से भटक जाते हैं। तो प्रभु इस विषय में ये कहता है कि तुम लोग उपवास करो, रोते और शोक मनाते हुए, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं परंतु हृदय से पश्चाताप करो। प्रियजनों, उपवास करना, लेकिन हृदय को फाड़ के करना, हृदय को खोल के उपवास करना, वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने माथे पर राख या भस्म रमा कर नहीं, परंतु हृदय खोलकर उपवास करना। क्योंकि प्रभु ये कहता है तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं, जैसा तुम सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचता। इसलिए आज वो प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, और वो चाहता है कि आप लोग आशीष को ग्रहण करें, चंगाई को ग्रहण करें, क्योंकि एकमात्र प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। इस प्रेज एंड वर्शिप के दौरान यह पवित्र वचन आपके जीवन में आपको चंगाई प्रदान करे। मैं देख रहा हूं आत्मा आप लोगों को अपनी मामूरी से भर रहा है। वो मामूरी आपके परिवार में, घर में छा जाए, आपके हृदय में उसकी महिमा हो, आपके जीवन में उसकी महिमा हो। इसलिए यशायाह नबी लिखता है, अध्याय 30 पद संख्या 15, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, दूसरी बात में नहीं है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप चाहते हैं कि इस आराधना के द्वारा, इस प्रेजेंट वर्शिप के द्वारा आपके जीवन में शांति आए, चंगाई आए, तो स्वीकार करना, हे प्रभु मैं कमजोर हूं, छू ले मुझे, मैं जैसा भी हूं, मैं तेरी हुजूरी में हूं, मेरी सांसों में तेरी सांसें बस जाएं, जीवन मेरा पवित्र हो जाए, मैं तेरी पूजा करूं अपने दिल से। जब तक मेरी ये सांसें चलती हैं तब तक हे प्रभु मुझे जांचता रहे, हे मसीह मेरे जीवन में तेरी आत्मा निवास करती रहे। इसलिए पुनः इस गीत को हम गाएंगे और महसूस करना कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। कोई है जो इस वक्त लकवे से पीड़ित है, बेड रिडन है, चल फिर नहीं सकता है, अगर आप ये वचन सुन रहे हैं तो प्रभु आपकी हड्डियों में बल प्रदान कर रहा है। कोई है जो निराश है, इस वक्त अपने जीवन से हताश है, तो प्रभु का वचन आपके लिए है, घबरा मत, डर मत, चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता करता हूं। आइए अपने हाथों को जोड़ें, हम पुनः इस गीत को गाएंगे। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। पूजा करूं पूरे दिल से, जब तक ये सांसें रहे। पूजा करो पूरे दिल से, जब तक ये सांस रहे। जांच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, जांच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू छू मुझे छू
मुझे छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। ये पवित्र समय है, इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग यदि अपने घर में हैं, घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं। प्रभु आप लोगों को स्पर्श करे। मैं सब दंपतियों को, माता पिता को, नवयुवक युवतियों को, बच्चों को समर्पित करता हूँ। जितने लोग भी कष्ट से पीड़ित हैं समर्पित करता हूँ। यीशु का आत्मा आप लोगों को चंगाई प्रदान करे। यदि कोई इस वक्त माइग्रेन के दर्द से पीड़ित है, स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द से पीड़ित है, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, वर या वधू की तलाश में है, तो प्रभु से आशीष मांगे। वो आपको इन सारी बातों में ब्लेस कर रहा है। कोई है जो कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर रहा है। विश्वास करना, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। कोई है जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से तंग है, सिर दर्द से परेशान है। प्रभु का लहू आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके हृदय, आपके उस जगह पर जहां ट्यूमर की गांठ है, यीशु का पवित्र लहू लगाता हूं, वो गांठ जल कर राख हो जाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र लहू से छंगे हो जाओ, उसके पवित्र वचन से छंगे हो जाओ। स्किन रोग से कोई पीड़ित है, प्रभु आपको मसा कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। कोई जो रीढ़ की हड्डी से पीड़ित है, दर्द से पीड़ित है, यीशु आपको ब्लेस करे, मसा प्रदान करे। लीवर के रोग से, कैंसर की बीमारी से कोई पीड़ित है, यीशु आपको मसा कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। अपना पवित्र हाथ रखकर आपको आशीष प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो हृदय रोग से जो पीड़ित है, यीशु आपके हृदय में अपना पवित्र लहू बहने दे। यीशु के पवित्र लहू से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से रूह की आग उतरे, रूह का मसा आपके जीवन में उतरे, रूह की महिमा, रूह की बारिश आपके घर में उतरे, यीशु की महिमा आपके घर में छाए। जो विश्वास करते हैं इसी वक्त चंगे हो जाएं, यीशु के पवित्र नाम से बोले आमीन, आमीन। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर। तू पाक है, तेरा नाम पाक है, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र वचन के द्वारा इन सभी लोगों को मसा कर, स्पर्श कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, वचन के द्वारा इन्हें चंगाई प्रदान कर। हे यीशु राजा, तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। गर्भ की रसौलियां प्रभु जल कर राख हो जाएं। कैंसर की बीमारी, शरीर की गांठों की बीमारी यीशु के पवित्र लहू से जलकर राखो। रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया, सफेद दागों की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम से दूर हो जाए। जिन्होंने विश्वास किया है उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार होने दे। आज है प्रभु, इनके जीवन में, इनके परिवार में तेरी रूह का दुगना मसा छाए। इनके दफ्तरों में, नौकरी पेशे में, कामकाज में इनकी सहायता कर दे। अपने चुने हुए दास दासियों पर कृपा कर। हमारे सभी अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों पर, सभी नेताओं पर दया कर, लोकधर्मियों पर दया कर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। आज जितने लोगों ने इस आराधना में, प्रेज एंड वर्शिप में भाग लेकर तेरी स्तुति की है, हे प्रभु इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में ना भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वही जीवन की ज्योति इन्हें प्रदान कर दे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।